क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपन शुरू कर रहे हैं आगे के सवाल। सवाल नंबर 5 तक आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन है, एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटाई का बना हुआ है। खोखला गोल सेल है इस तरीके से, इसकी अपने को मोटाई दे रखी है। मोटाई का मतलब ये वाला भाग दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर आगे क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर मोटा है, इसकी बाह्य त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक, ये बाहर तक है, ये 8 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है। अब आगे क्या दिया है, अब आगे दिया है इसने, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करो। यानी अपने को गोलीय कोष का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसा गोला है, खोखला गोला है, तो गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या, गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर। इसलिए अब देखिए मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर है। तो आपको लोग क्या करें, अंदर की त्रिज्या ये वाली निकालनी हो, तो इसलिए आंतरिक त्रिज्या बराबर होगी कितनी, 8 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। 8 में से 2 गए तो कितने आ गए, 6 सेंटीमीटर आ गए। ये आ गई इसके अंदर की त्रिज्या। तो कहने का मतलब देखिए बाह्य त्रिज्या है, इसको आप लोग, मैंने बताया था सूत्र में, बाह्य त्रिज्या को R1 से और आंतरिक त्रिज्या को R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गोलीय कोष का आयतन, गोलीय कोष का आयतन यानी इस सेल में लगी हुई धातु का आयतन, गोलीय कोष का आयतन बराबर सेल में लगी धातु का आयतन, सेल में लगी धातु का आयतन। अब इसके अंदर देखिए गोलीय कोष का आयतन क्या होता है, गोले जैसे गोले का है उसी तरीके गोलीय कोष का देखिए 4/3 पाई ब्रैकेट में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये सूत्र है। अब इसके अंदर मान रखते हैं, देखो क्या आएगा, 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 और फिर बाहर की त्रिज्या कितनी 8, तो 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। अब इसको हल करते हैं, देखिए 4/3 गुणा में 22/7 और ये आएगा, देखिए 8 का क्यूब होता है 512 और 6 का क्यूब होता है 216। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा, देखिए 4/3 गुणा में 22/7 इंटू, अब इसको घटाओ, देखो 6 का 12 में से 6 गए 6 बचे, 10 में से ये 9 आ गए और ये आ गए 296। अब देखिए फिर देख लीजिए एक बार, 12 में से 6 गए 6 बचे, 10 में से गया 9 बच गया, अब यहां पे रह गए 4, 4 में से 2 गए तो 2 बच गए। अब आप इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, 7 का भाग देंगे तो 7 का भी नहीं जा रहा, 22 चौक 88, 88 गुणा में 296 और बटे में कितना 21। तो पहले 88 को 296 से गुणा करो, 296 को 88 से गुणा करेंगे तो देखिए 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 9 72 4 76 का 6 हासिल 7, 8 2 16 7 23, फिर 8 6 48 का 8 हासिल 4, 72 4 76 का 6 हासिल 7, 16 7 23। इनको जोड़ेंगे तो देखिए 8 6 14 का 4 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1 6, ये आ गया 260 48। तो कहने का मतलब ये है आपके 260 48 और इसमें भाग देना आपको 21 का। तो देखो 21 से कम 21, कितने बचे 5, 21 दूनी 42, बच गए कितने, देखो 21 में 21, 21 दूनी 42, 8 बचे, 21 84, भाग टूट गया, 0 लगा दिया, पॉइंट आ जाएगा। फिर 8 80 हो गए, 21 84 तो नहीं आएगा, 21 63, बचे कितने 17 और 21 8 168। तो कहने का मतलब इतने घन सेंटीमीटर
ये आ जाएगा गोले कोष का आयतन, यानी उसमें जितनी धातु लगी हुई है उसका आयतन आ जाएगा 1240.38 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आपका है छठा सवाल। अब आते हैं सातवें सवाल पे। सातवां सवाल क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया हुआ इसमें। इसने दिया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखो शंकु वैसे आप लोगों के हट गया है, लेकिन ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप लोगों के गोला मतलब एक तो गोला दे रखा है और एक शंकु दे रखा है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। पहले तो निकालेंगे गोले का आयतन। गोले की माप देखिए क्या क्या दे रखा है वो लिख देते हैं। गोले की माप देखिए, इसकी त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। आर बराबर है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु के गोले को पिघला करके तो इस गोले का आयतन बराबर होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर मान रख दीजिए 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 9 गुणा 9 गुणा में 9। अभी ये कट रहे हैं देखिए 3 तिया 9 आ गए। बस इतने घन सेंटीमीटर लिख दो इसको। मैंने आपको बताया था आगे आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये अपने आप ही सरल हो जाएंगे। ये तो हो गया गोले का आयतन। अब आपको करना क्या है, इस गोले से आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाने हैं। तो शंकु का आयतन इस बार आपके कोर्स से इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं आपको। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 होता है ये। तो 1/3 पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान देखिए, इसमें आर का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुणा 3 और गुणा में 6 इसकी ऊंचाई दे रखी। तो इस 3 से ये 3 कट गया तो इतने घन सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अपने को गोले से क्या बनाने हैं, शंकु बनाने। गोले से क्या बनाने हैं, शंकु बनाने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, गोले के आयतन में किसका भाग दे देंगे, शंकु के आयतन का भाग दे देंगे। तो बनने वाले शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे में शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन। अब देखिए यहां पर गोले का आयतन अपने पास में क्या है वो लिख दो। ये है 4 गुणा में 22/7 गुणा में 3 गुणा में 9 गुणा में 9 और बटे में ये तो आ गया आपके गोले का आयतन। शंकु का आयतन है 22/7। फिर इसके बाद में ये आपके 3 से 3 तो कट गया तो आपके 3 बचा। एक तो 3 और गुणा में 6। अब 22/7 से 22/7 कट गया। अब और काटो, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 का भाग 2, 3 का दे दो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। तो कितने शंकु बनेंगे, 54 शंकु बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपके 7वां सवाल। अब आपके आते हैं 8वें सवाल पे। क्या है देखिए, 8वें सवाल में क्या पूछा गया है पहले मैंने आपको बताया था। पहले सवाल को ढंग से पढ़ा करो, फिर उसके बाद में क्या पूछा गया है उसका सूत्र लगाएंगे आप लोग। 8वां है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, उससे 8 ऐसे गोले बनाए जाएंगे जिनकी त्रिज्या समान है। तो पहले त्रिज्या निकालते हैं अपन। तो ये हो गया आपके, अब कौन सा है 8वां सवाल। माना
बनाए गए प्रत्येक गोले की त्रिज्या, प्रत्येक गोले की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो समान गोले बनाए गए हैं उनकी त्रिज्या ले ली अपन ने r सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार क्या है, देखो r सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, तो 8 गुना r सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन, त्रिज्या के गोले का आयतन बराबर किसके होगा, बराबर होगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब इसमें मान रख दो, देखो ये तो हो गया 8 गुणा में r सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, और ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4/3 पाई 10 का होल क्यूब। ठीक है। अब ये 4/, अब इधर क्या करेंगे, देखिए r क्यूब निकालना है अपने को, तो r क्यूब बराबर यह है, देखिए 4/3 पाई 10 को 3 बार लिख दो, 10 गुणा 10 गुणा 10 बस, और बटे में इधर आएगा, देखिए ये एक तो 8 आएगा, गुणा में 4/3 और फिर पाई आ जाएगा। अब देखो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अब 8 से काटते हैं, देखो 2 का भाग 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग दे दो, 2 पंजे 10, तो 5 कितने बार आ गया, 3 बार, और इधर r क्यूब है, इसलिए r बराबर हो गया आपके 5 सेंटीमीटर। तो r निकल गया। अब अपने को पूछा क्या है, देखिए इसने पूछा है इस प्रकार के प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब देखो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो, 4 गुणा पाई का मान हो गया 22/7, r का मान कितना है 5 गुणा 5, तो 5 को 5 से करेंगे 25, 25 चौक 100। अब देखिए ये कट नहीं रहे हैं तो इसको पाई में ही दे दो, पाई में भी आंसर लिख सकते हैं, वैसे भी हल करके लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर, या तो ऐसे लिख दो, या पाई का मान आता है कितना 100 को, यदि पाई की जगह पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको गुणा करोगे तो ये 314 वर्ग सेंटीमीटर भी इसका आंसर आ सकता है। पाई में लिखना हो तो पाई में लिख दो, नहीं तो ये 314 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये हो गया आपके 8वां सवाल। इसके बाद में देखिए 9वां सवाल क्या है। 9वें सवाल में क्या दिया हुआ है, पहले तो आप लोग वो देखेंगे। 9वां सवाल जो दिया हुआ है उसके अंदर क्या है, देखिए ये दिया हुआ है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन ज्ञात करो। मैंने आप लोगों को बताया था जो चीज दे दी जाती है उसी का सूत्र लगाएंगे। क्या दिया है इसने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, देखिए जो चीज अपने दे रखी है उसी का सूत्र लगा दो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर बराबर आ गया 5544। मान रखो इसके अंदर 4 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 5544, इसलिए r स्क्वायर बराबर आएगा आपके 5544, 7 तो ऊपर चला जाएगा और 4 गुणा 22 आ जाएगा नीचे। अब देखो संख्या में किस तरीके से काटो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 11 का भाग दे दो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब ये छोटी संख्या आ गई तो बीच में 0 आ जाएगी, और 11 चौक 44। ज्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं। अब इसके बाद में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 छीका 24।
फिर 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना 63। ठीक है ना। अब आपके देखिए कितना आया 63 गुणा में 7, इनको गुणा करेंगे 7 के 21 का 1 हासिल 2, 7 से 2 44, इसलिए r बराबर √ 441, 441 का वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से त्रिज्या निकल गई। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को इसने पूछा है तो इसका आयतन ज्ञात करो। अब गोले का आयतन देखो, गोले का आयतन सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई r³। तो देखिए 4/3 पाई का मान हो गया 22/7, फिर इसके बाद में 21, त्रिज्या कितनी 21 है, 21 गुणा 21 गुणा 21। अब देखो 7 दिया 21, 3 से 3 कट गया, 22 चौक 88, 88 को किससे गुणा करना है 441 से। तो देखो 88 को 441 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 441, 88 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 3 35, फिर ये 8 2 5 3, इनको जोड़ो 8, और फिर इसके बाद में 8 2 10 की 0 हासिल 1 8 8 3, तो ये कितना आ गया 38,808, 38,808 क्या आ जाएगा ये घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन गोले का आयतन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है अपने को, 10वां सवाल क्या है। 10वें सवाल में क्या दिया गया, एक गोले के ठोस फल की नाप दे रखी है आपको इतनी इतनी इतनी, तो ज्ञात करो इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती। अब आयत फल की यानी घनाभ आ गया, तो घनाभ अब की बार आपके 9th में चला गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, तो उसी के ऊपर आधारित ये सवाल है। क्या है देखिए, आयत फल की हो चाहे घनाभ हो, दोनों आपके एक जैसे हैं। तो क्या है देखो, पहले इसमें 10वें सवाल में आप लोगों को दिया गया है क्या, एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप दे रखी है 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, आयत फलकी की माप, आयत फलकी की माप में देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपको दे रखी है। लंबाई इसमें दी है कितनी, लंबाई दे रखी है आप लोगों के 66, 42 और 21, 66, 42 और 21 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। इसलिए पहले क्या निकालेंगे, इसका आयतन, आयत फलकी का आयतन, आयत फलकी का आयतन। और आयत फलकी के आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। इसको करेंगे तो देखिए आएगा 66 गुणा में 42 गुणा में 21, इतने घन सेंटीमीटर। अब आयत फलकी से क्या बनाना, देखो इसने आगे दिया है क्या, ज्ञात कीजिए इसको पिघला करके इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो आप लोगों को दिया है गोली का व्यास, गोली का व्यास बराबर कितना दे रखा है, गोली का व्यास दिया है आप लोगों को 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। हाँ, तो 4.2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर होगी 4.2 में 2 का भाग दे दो, तो ये आ गया आपके 2.1 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकल गई। इसलिए गोली का आयतन, गोली का आयतन, गोली गोला ये दोनों एक ही है, तो ये आएगा 4/3 पाई, और आर का मान कितना है 2.1 का होल क्यूब। इसको हल करेंगे, देखो 4/3 पाई का मान हो गया 22/7, और ये लिखेंगे 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10।
कैसे आया देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएंगे। अब इसको हल कर लो, 7 का भाग 2, 7 × 21, 3 से 3 कट गया। ऊपर आगे देखिए 4 गुणा में 22 और गुणा में 21 गुणा में 21 और बटे में कितना 1000। ठीक है ना, इतने घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन आ गया, गोली का आयतन आ गया। अब आपको बनानी कितनी है गोलियां वो देखिए। अब आप लोग बनने वाली गोलियों की संख्या, अब आप लिखेंगे बनने वाली गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या देखिए, गोलियां बनाई जा रही हैं किस में से, आयतफलकी में से। तो ये आएगा बराबर आयतफलकी का आयतन, आयतफलकी का आयतन और बटे में एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब देखिए आयतफलकी का आयतन अपने पास में आ गया, कितना है ये आ रहा आपके 66 गुणा में 42 गुणा में 21 और बटे में देखो वो कितना दे रखा है, इसका भाग देंगे तो 1000 तो ऊपर चले जाएंगे, 1000 तो लिख दो ऊपर और बाकी सब नीचे आ जाएंगे। 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21। अब इसमें जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो काटेंगे देखो क्या आएगा, 21 से 21 कट गया, 21 का भाग देंगे, 21 दूनी 42, 22 का भाग देंगे, 22 दिया 66। अब ये आया देखिए 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा आपके 500 और 500 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपकी 1500 गोलियां। तो इस तरीके से आयतफलकी में से बनने वाली गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 1500। तो इस तरीके से आप लोगों के 10 तक क्वेश्चन पूरे हो गए। कल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इनको आप कर लेना। धन्यवाद।